औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, नवाए शरर STD पेज और ओके न्यूज़ TV से मैं हूँ आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। हम सरगोदा के मसाइल, सरगोदा की सियासत, मुल्की सियासत और मुख्तलिफ इशूज़ पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अगर आपके गली मोहल्ला में कोई सीवरेज के हवाले से, पीने के साफ़ पानी के हवाले से, सड़कों के हवाले से, तालीम या सेहत के हवाले से कोई मसाइल हैं या कोई सरकारी महकमा आपके जायज़ काम की राह में रुकावट है, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर 0321600749 नोट फरमा लें। किसी भी शिकायत की सूरत में आप हमसे रब्ता करें और अपनी वीडियोज़ और तस्वीर शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी आवाज़ हुकाम बलद तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम पेश करूँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप यूट्यूब में ओके न्यूज़ TV और हमारे पेज पर नवाए शरर STD को फॉलो करें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और सोचने समझने की जो है सलाहियत अता फरमाई। और मैं इस बात पर शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक ऐसी ड्यूटी दी, हमसे एक ऐसा काम लिया कि हम लोगों के मसाइल उजागर करते हैं। और ऐसे मसाइल जो दरीना मसाइल हैं जिनकी वजह से लोगों को, इस मखलूक को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और सच की आवाज़ हम बुलंद करते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म से। और इस दौरान हमें जितने भी मसाइल का सामना पड़ा, हमने उन मसाइल का सामना किया और पूरी ज़िंदगी इसी काम की नज़र कर दी है। तो नाज़रीन, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है कि यहाँ सरगोदा के जो लोग हैं, ज़िला सरगोदा के लोग हैं, सरगोदा रीजन के लोग हैं, वो हमारे पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं और हमें अपने मसाइल से आगाह करते हैं, टेलीफोन करते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पर हमें बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें मिलती हैं जिनका बरह रास्त अवाम के साथ ताल्लुक़ होता है। और वो ऐसे मसाइल हैं जिनमें लोग कई सालों से घिरे हुए हैं और वो अब तक हल नहीं हो रहे। हमने अपने प्लेटफॉर्म से उन मसाइल को उजागर किया है। और नाज़रीन, अब मैं आज ये बात करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब सितंबर में सरगोदा का दौरा करेंगे, यहाँ जलसे आम से खिताब करेंगे। तो हमारी ये खबर जो है 100% दुरुस्त साबित हुई और 1 सितंबर सन 2022 को इमरान खान साहब सरगोदा तशरीफ ला रहे हैं। वो यहाँ स्टेडियम में बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे और जिसके लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। आमिर कियानी साहब ने चंद रोज़ पहले यहाँ दौरा किया, पूरी यहाँ पे क़यादत इकट्ठी हुई, कारकुनान इकट्ठे हुए और तमाम तंजीमों को मुतहर्रिक किया गया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, हमने पहले भी इस पर तबसरा किया, बात की है। अब इमरान खान साहब की आमद से कारकुनों में एक नया जोश और वलवला पैदा हो रहा है। और मेरे पास ये इतला है कि इमरान खान साहब सरगोदा में 1 सितंबर को जब खिताब करेंगे तो वो यहाँ से जो अपनी तहरीक का जो ऐलान करेंगे, बाकायदा तौर पे जो उन्होंने डिमांड करनी है आइंदा इलेक्शन की, वो उसके लिए एक डेडलाइन देंगे और लोगों को कॉल करेंगे कि फलां तारीख से जो इस्लामाबाद में वो एक धरने का प्रोग्राम बना रहे हैं और 1 सितंबर को वो इंशाअल्लाह ताला सरगोदा से ये ऐलान करेंगे। और सरगोदा के लोगों के लिए खुशखबरी है कि इमरान खान साहब सरगोदा तशरीफ ला रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, पार्टी कारकुनों में बहुत ज़्यादा वलवला है और बहुत ज़्यादा लोग इमोशनल हैं। ख़ास तौर पर हमने बच्चों को देखा है कि वो इमरान खान साहब को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो लेकिन लाखों के मजमा के अंदर ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन हमने देखा है कि नौजवान जो हैं और ख़वातीन जो हैं और बूढ़े जो हैं और इस तरह उनके जो कारकुन जो हैं, उनमें बड़ा वलवला और जोश है। मैं समझता हूँ कि अपने लीडर की एक झलक देख लेना, उसकी बात को सुन लेना, उसकी जलसागाह तक पहुँच जाना, उसकी जलसागाह की दीवार तक बाहर पहुँच जाना, इससे सियासी कारकुन के दिलों को सुकून मिलता है। तो इससे जो नज़रियात हैं वो मजबूत होते हैं और फलते फूलते हैं। मैं समझता हूँ कि जमहूरी मुल्क के अंदर एक सियासी जमात का मजबूत होना ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी जो पाकिस्तान की जो तारीख़ है, जो इसकी जो जमहूरी जो तारीख़ है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि ये पाकिस्तान एक जमहूरी तरीके से एक इलेक्शन के ज़रिए वजूद में आया। चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जितनी भी हैं सबकी सब मजबूत हो, उनका सबका सियासी कल्चर मजबूत हो, उनकी रवायात मजबूत हो, उनके अंदर जमहूरियत मजबूत हो। एक ख़ानदान की बजाय जो वो वहाँ पे एक इंतखाबी अमल हो, उसके ज़रिए लोग आगे आए, क़यादत सामने आए। तो ये यहाँ पे सियासी पार्टियों के अंदर वही सर्वाइव कर सकता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान में अब ये वक्त आ गया है कि ऐसे लोग सामने आए जो नजरियाती हैं, जो कारकुन हैं, जो ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिनकी जमहूरी सोच मजबूत है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की पार्टी से लोगों को ये उम्मीद वाबस्ता है आइंदा इंतखाबात में वो ऐसे कारकुनों को टिकट देंगे
जो नजरियाती हैं, सियासी कारकुन हैं, वो बेशक मुतवस्सित तबका से हैं, गरीब तबका से हैं, लेकिन वो पार्टी की जो क़यादत है, वो उसका जो विजन है, उसका जो मंशूर है, उसको आगे बढ़ाने में मुमकिन मुआविन साबित हो सकते हैं। तो इन्हीं जज्बात के साथ कि 1 सितंबर को इमरान खान साहब की आमद से सरगोदा में एक ज़बरदस्त सियासी जो हलचल होगी और यहाँ पे एक बड़ी एक्टिविटी होगी और सियासी कारकुनों को इस्तेहकाम मिलेगा, उनको उनके नज़रियात को फ़रोग मिलेगा और सरगोदा के अंदर एक नई तारीख रकम होगी। और हम चाहेंगे कि बाकी सियासी पार्टियों की लीडरशिप भी सरगोदा का दौरा करे, यहाँ तशरीफ लाए, अपने कारकुनों से खिताब करे, उनसे मुलाकात करे। सरगोदा एक बड़ा डिवीजनल हेडक्वार्टर है, यहाँ का एक बड़ा सियासी कल्चर है, बड़ा माहौल है, इसकी तारीख है। यहाँ से सर फरोज खान नून जो है वज़ीर आज़म पहले बने हमारे बुलवाल के इलाका से, और यहाँ पे जो पाकिस्तान बनने से पहले मुत्तहिदा पंजाब के वज़ीर आला थे सर खज़र यार टवाना, वो पूरे पंजाब के वज़ीर आला थे। तो उनसे एक नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, हमारा इख्तलाफ है, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक सरगोदा का एक एजाज़ था कि इस सरजमीन ने इतने बड़े बड़े लोग पैदा किए। तो ये हमारा एक एजाज़ है कि इस सरजमीन ने बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं, इस सरजमीन ने अदीब पैदा किए, शायर पैदा किए, राइटर पैदा किए, और इस सरजमीन ने बहुत बड़े आलिम पैदा किए, बहुत बड़े बड़े आलिम पैदा किए, और इस सरजमीन ने बहुत बड़े बड़े आलिम पैदा किए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इस सरजमीन ने समाजी कारकुन पैदा किए, और इसी सरजमीन ने सरगोदा डिवीजन का जो खित्ता है, यहाँ से अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस मुल्क की क़यादत कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और अब एक सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक सरगोदा डिवीजन के अवाम का एजाज़ है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले मुस्तकबिल में सरगोदा डिवीजन और इसके जो लोग हैं वो बेहतर सरगोदा डिवीजन और यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर किरदार अदा करेंगे, और यहाँ पे जमहूरियत मजबूत होगी, यहाँ पे सियासी नज़रियात को फ़रोग मिलेगा, और यहाँ के जो मसाइल हैं, दरीना मसाइल हैं, ख़ासतौर पर तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ पे बेशुमार मसाइल हैं जिनकी वजह से अभी भी इस ज़िले को पसमानदा समझा जाता है, और इसके जो इर्द गिर्द के अजला हैं, मियाँ वाली, बखर, खुशाब, उनको बहुत ज़्यादा पसमानदा समझा जाता है। मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ऐसे इक़दाम करेंगी जिससे इस डिवीजन में सनती तरक्की हो, इस डिवीजन में कारोबारी तरक्की हो, इस डिवीजन में तालीमी तरक्की हो, यहाँ पे सेहत की तरक्की हो, और लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिले, और यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आएँ, यहाँ पे कारोबार के नए मौके खुलें। मैं समझती हूँ ये इस रीजन के लोगों का हक है। इस रीजन ने कई सौ साल तक गुर्बत में और जो महंगाई है उसमें वक्त गुजारा है, और परेशानी में वक्त गुजारा है। और डिवीजन के जो लोग हैं और ख़ासतौर पर जो वोकल हैं, उन्होंने इंसाफ के लिए, जल्द इंसाफ के लिए, सस्ते इंसाफ के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। इस डिवीजन के लोगों का मुतालबा है कि यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच कायम किया जाए, लेकिन बदकिस्मती है कि कई साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ पे हाई कोर्ट का बेंच का क्या अमल में नहीं लाया जा रहा। मैं समझता हूँ ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका था इमरान खान साहब के लिए कि वो इस डिवीजन को हाई कोर्ट का बेंच देते, और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब इस डिवीजन से हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ के लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ के लिए इकदाम करें, और ये इस डिवीजन के लोगों का हक बनता है, और वो यकीनन इस तरफ इकदाम करेंगे। देखें ईसा खैल कहाँ है, और बखर के आखिरी अजला कहाँ पे हैं, इस तरह खुशाब के आखिरी अजला कहाँ पे हैं। हम कितना दूर हैं मरकज़ से, अपने सूबा से और हाई कोर्ट से, और हमारे गरीब लोग कितना वक्त और पैसा और कितनी तकलीफ गुजार के हाई कोर्ट तक जाते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। वहाँ पे लाहौर में और बहुत सारे दफातर हैं जो लाहौर के हैं, सूबाई हुकूमत के हैं। मैं समझती हूँ अब लोगों का हक बनता है कि उन्हें यहाँ पे सस्ता और फौरी इंसाफ मिले। जी नाज़रीन, हम आपको ये खुशखबरी दे रहे हैं कि अप्रैल के बाद सरगोदा में जो डेवलपमेंट के काम रुक गए थे वो दोबारा से जारी हो गए हैं, और ख़ास तौर पे सिला वाली रोड जिसकी तामीर एक बड़ा दरीना मुतालबा था, ये 2 अरब रुपए से ज़्यादा का पैकेज था, और साबका दौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में और अनसर मजीद खान न्याई साहब की कोशिशों से सिला वाली सरगोदा रोड की तामीर का काम शुरू हुआ था। और ये काम जब पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनी तो बदकिस्मती से इस काम को रोक दिया गया, लेकिन दोबारा से गाँव में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत बनी है, और मजीद खान साहब और मुनीर सुल्तान चीमा साहब वज़ीर बने हैं सरगोदा से, तो इस रोड को दोबारा से तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मशीनरी पहुंच चुकी है और ट्रैक्टर सड़क को सीधा कर रहे हैं, इस तरह खाका डाल दिया गया है, और काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो करीब आ गया है, और अभी ये वक्त आ गया है कि इस सड़क के ऊपर लेयर डाल के इसको कारपेट कर दिया जाए,
और मशीनरी के आने से लोग बहुत खुश हैं और लोगों ने खुशी का इजहार किया है। और इस सड़क के बनने से सरगोदा और सिलनावाली और साहिवाल के दरमियान बड़ी कारोबारी एक्टिविटी होगी, फासला कम हो जाएगा। ये लोगों के लिए खुशी की बात है। जी नाजरीन, हुकूमत ने बहुत सारे ऐलानात के बावजूद दोबारा से बिजली के बिलों में एक टैक्स नाफिज करके कई गुना बिल बढ़ा दिया है और 100 यूनिट पे, 150 यूनिट पे हज़ारों रुपए का बिल आ रहा है। 6-7 हज़ार रुपये का बिल आया है। पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग बिजली के बिल उठाए फिर रहे हैं गरीब, और गरीब लोगों के घर में जिनके यहाँ रोटी नहीं पक रही थी, अब वो बिजली का बिल देख कर रो रहे हैं बैठे हुए, और लोग परेशान हैं। सफ़ेद पोश लोगों की चादरें मैं समझता हूँ कि जो सफ़ेद पोशी की थी वो उतार ली गई हैं, और जो गरीब लोग थे उनके मुंह से आखिरी निवाला छीन लिया गया है। ये हुकूमत इतना बड़ा जुल्म कर रही है बिजली के बिलों की आड़ में, बिजली के बिलों के जरिए बेशुमार टैक्स वसूल कर रही है। हमारी हुकूमत तो है ही नहीं, हमारी अदलिया है या दीगर अदारे हैं, वो भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। गरीब के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर तमाशा देखा जा रहा है, और बिजली के बिलों के जरिए लोगों पर बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। या जो यतीम बच्चे हैं, बेवाएँ हैं, बहुत जिनकी आमदनी महदूद है, उनको हज़ारों रुपये का बिल भेजा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म का नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, हमारे जो अदारे हैं वो नोटिस लें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नोटिस लें, अगर कोई हुकूमत है तो वो नोटिस लें और इसका फौरी अजाला करें। अब आप देख रहे हैं कि गली मोहल्लों में, मुख्तलिफ शहरों में लोग एहतजाज के लिए निकले हुए हैं और इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुनता ही नहीं है, कुछ सुनने वाला ही नहीं है। तो इस जुल्म का खात्मा होना चाहिए। बिजली के बिलों के जरिए जो नाजायज़ टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, इतना जुल्म किया जा रहा है। जब टैक्स वसूल करने वाले अदारे मौजूद हैं तो वो बिजली के बिलों के जरिए क्यों वसूल करते हैं? वापडा का क्या अख्तियार है कि वो अपने बिलों के जरिए बिल वसूल करे या टैक्स वसूल करे? तो बिजली के बिल की हद तक है कि अगर किसी शहर से कुछ यूनिट आए हैं तो जो टैरिफ बनता है उसके मुताबिक वसूल कर ले, और इतना ज़्यादा मैं समझ 10 रुपये से ज़्यादा जो है ना टैरिफ नहीं होना चाहिए। 10 रुपये से ज़्यादा बिजली के बिल के ऊपर कोई कीमत नहीं बनती फी यूनिट। तो इसको ख़त्म होना चाहिए, ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। ये हुकूमत की नाअहली है कि वो हाइड्रो पावर की बजाय वो गैर मुमालिक के जरिए जो फर्नेस ऑयल से बिजली बनाती है वो बिजली बनाती है और महंगी बिजली बनाती है। इसके ऊपर अवाम का क्या कसूर है? इस मुल्क को अल्लाह ताला ने दरिया दिया है, समंदर दिया, पानी दिया है, तो जब सब कुछ दिया है तो गरीब अवाम के ऊपर, लोगों के साथ जुल्म क्यों हो रहा है? इस जुल्म को ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत फौरी तौर पर सस्ती बिजली करे और बिजली को सस्ती करके लोगों को रिलीफ मुहैया करे। लोग बेहद परेशान हैं।